सो 5 डिफरेंट सिकनेस लास्ट टाइम हम देखे थे। नंबर 1, पाप के द्वारा बीमारी प्रवेश होता है। जब यीशु मसीह ने एक पैरालाइज व्यक्ति को बाइबल में कहा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, उठ के चलने लगा। सो पाप के द्वारा कई बीमारी। एक स्त्री जब यीशु से मिलने के लिए मंदिर में आए थे, वचन कहता है 18 साल से शैतान ने उसे बांध कर रखा था। आमीन। फिर यीशु ने उसे रिलीज किया। सो कई बीमारी आमीन शैतान का बंधन है। राजा ऐसी क्या से हम सीखे थे, नेचुरल सिकनेस। वो पापी नहीं था, नेचुरल सिकनेस। आमीन। सो नेचुरल सिकनेस ये चीज हम देखे थे। 4th हमने देखा था हमें पनिशमेंट। कुछ सिकनेस प्रभु से पनिशमेंट लिए भी मिलता है। मरियम का एग्जाम्पल बाइबल से देखे थे। मरियम हमें ओल्ड टेस्टामेंट में एक्सोडस बुक में हम सीखे थे। तो लास्ट 5th पॉइंट, कुछ बीमारियां प्रभु की महिमा के लिए। जैसा यीशु मसीह अपने शिष्य चल के जाने के समय में एक अंधा व्यक्ति को देखा, वो बचपन से जन्म से अंधा था। शिष्य ने यीशु से पूछा, गुरुजी किसका पाप है, ये क्यों अंधा जन्म लिया? यीशु ने कहा प्रभु की कार्य उसमें प्रकट होएगा, प्रभु की महिमा के लिए। सो कुछ बीमारियां प्रभु की महिमा के लिए। सो 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सिकनेस हम लास्ट वीडियो में हमने बाइबल रेफरेंस के साथ में मेडिटेट किया। आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये 5 बीमारी को किस प्रकार से हम हैंडल करें, 5 सिकनेस को कैसे हैंडल करें, उसमें से कैसे बाहर निकले। हमें कुछ बाइबल का रेफरेंस है, कुछ वचन आज हम बाइबल से ध्यान करेंगे। उसकी महिमा के लिए हम सब कुछ वीडियो के द्वारा प्रभु ने ये किया। विशेष धन्यवाद। 8 महीना हमने कंप्लीट किया, 9th मंथ हमने स्टार्ट किया। सो टुडे इज द फर्स्ट संडे। प्रभु और आशीर्वाद करें। 8 महीने प्रभु ने संभाला, ये महीने भी प्रभु हमें संभालेंगे। हमें विश्वास में प्रार्थना में रहकर हर एक दिन हम प्रभु का करीब रहने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। सभी चर्च का भाई बहन के लिए हम धन्यवाद करते हृदय से। हमें सारे आपकी प्रार्थना के लिए स्पेशली एंड सभी दान दशवास के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमें चर्च लॉकडाउन बंद होने के बावजूद भी हमें सभी मंडली मेरे साथ रहकर सेवकाई को आगे ले जाने के लिए आपकी दान दशवास सही समय में आपका थ्रू हमारे पास पहुँच जाता है। प्रभु और आशीर्वाद करेंगे। पर्सनली सबको मैसेज थ्रू रिप्लाई करने नहीं हुआ, हमें इसलिए वीडियो थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ। प्रभु आशीर्वाद करेंगे। ये हफ्ते में बाइबल स्टडी में आपने सीखा था सिकनेस के बारे में। 5 प्रकार की सिकनेस बीमारियां हम बाइबल स्टडी में हम सीख रहे थे। सो ये वेडनेसडे हम उसको एक्सप्लेन करने वाले थे इस वीडियो के द्वारा, बट कुछ काम से नहीं हो पाए हमें, इसलिए मैसेज हम संडे ऑनलाइन पे हम आ चुके हैं। प्रभु आशीर्वाद करें। हमें जो भी लास्ट वीडियो नहीं देखा इस मैसेज को देखे, ताकि तभी ये सेकेंड पार्ट आप समझ पाएंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सिकनेस। हमें 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सिकनेस। वे सिकनेस आर नॉट हील्ड। बीमारियां ठीक क्यों नहीं हो रहा है? कई मेडिसिन्स, कई ऑपरेशन, कई स्पेशल डॉक्टर्स, हमें कई प्रकार की डिफरेंट आयुर्वेदिक, होम्योपैथी ट्रीटमेंट, allopathy, different treatments, but some sickness are healed, but some sickness are not healed. हमें इसका वजह से सालों से हमें 5 टैबलेट्स खा रहे हैं। 5 years से टैबलेट चल रहा है एवरी डे। 10 years से मैं सुना देखा हूँ, 15 years से, 20 years से, 25 years से रोज एक गोली ले रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं हमें। सो उसमें से बाहर निकलने के लिए हम एक स्टडी कर रहे हैं। 5 डिफरेंट सिकनेस हम देखे थे, जिसे मैं लास्ट टाइम भी कहा था, अभी वही कह रहा हूँ। ये मैसेज एक स्टडी पर्पस के लिए आप ले लो। इस मैसेज को रेफर करके किसी को जज मत करो। शायद ये बीमारी उसको इसका वजह से आएगा, नहीं उसको जाएगा। डोंट जज एनीबॉडी। दिस इज फॉर प्योरली स्टडी पर्पस। बाइबल का रेफरेंस है एक स्टडी पर्पस, लेकिन कई चीजें हमें मालूम होना चाहिए। कई बार कई चीजें हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं ये कैसा हुआ, पता नहीं ये कैसा हुआ, कई बार आप बोलते हैं,
बट आगे इस प्रकार की शब्द नहीं होना चाहिए, पता नहीं ये वर्ड नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। सो 5 डिफरेंट सिकनेस लास्ट टाइम हम देखे थे। नंबर 1, पाप के द्वारा बीमारी प्रवेश होता है। जब यीशु मसीह ने एक पैरालाइज व्यक्ति को बाइबल में कहा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, उठ के चलने लगा। सो पाप के द्वारा कई बीमारी। एक स्त्री जब यीशु से मिलने के लिए मंदिर में आए थे, वचन कहता है 18 साल से शैतान ने उसे बांध कर रखा था। हमें फिर यीशु ने उसे रिलीज किया। सो कई बीमारी हमें शैतान का बंधन है। राजा ऐसी क्या से हम सीखे थे, नेचुरल सिकनेस, वो पापी नहीं था, नेचुरल सिकनेस। हमें सो नेचुरल सिकनेस ये चीज हम देखे थे। 4th हमने देखा था हमें पनिशमेंट, कुछ सिकनेस प्रभु से पनिशमेंट ले भी मिलता है। मरियम का एग्जाम्पल बाइबल से देखे थे। मरियम हमें ओल्ड टेस्टामेंट में एक्सोडस बुक में हम सीखे थे। तो लास्ट 5th पॉइंट, कुछ बीमारियां प्रभु की महिमा के लिए। जैसा यीशु मसीह अपने शिष्य चल के जाने के समय में एक अंधा व्यक्ति को देखा, वो बचपन से जन्म से अंधा था। शिष्य ने यीशु से पूछा गुरुजी किसका पाप है, ये क्यों अंधा जन्म लिया? यीशु ने कहा प्रभु की कार्य उसमें प्रकट होएगा, प्रभु की महिमा के लिए। सो कुछ बीमारियां प्रभु की महिमा के लिए। सो 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सिकनेस हम लास्ट वीडियो में हमने बाइबल रेफरेंस के साथ में मेडिटेट किया। आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये 5 बीमारी को किस प्रकार से हम हैंडल करें, 5 सिकनेस को कैसे हैंडल करें, उसमें से कैसे बाहर निकले। हमें कुछ बाइबल का रेफरेंस से कुछ वचन आज हम बाइबल से ध्यान करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूं इसको एक स्टडी पर्पस के लिए आप ले लीजिए। हमें डोंट जज एनी सिक पर्सन विद दिस मैसेज। हमें इस संदेश के द्वारा किसी भी बीमार व्यक्ति को न्याय मत कीजिए। हमें ये मैसेज एक स्टडी पर्पस के लिए हम लेंगे। हमें सो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लास्ट वीडियो मैंने मेंशन किया, वो है मेडिटेशन, ध्यान करना। ध्यान करना, हमें जिस दिन आप बीमार गिरे उसका 3 दिन का ट्रांजैक्शन आपको चेक करना है। 3 दिन में आप कहाँ गए थे, किससे मिले थे, क्या खाए थे, उस 3 दिन में क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुआ, उससे ध्यान रखो। यस, अगर फिर भी ध्यान में नहीं आ रहा है, गो फॉर 7 डेज, 7 दिन का मेडिटेट करो। फिर भी ध्यान में नहीं आ रहा, गो फॉर 10 डेज, 100% आपको पता चल जाएगा। 3 या 6 या 10 हमें सो मेडिटेट करो। कौन सा दिन सा बीमार गिरे, उससे पहले 1 या 2 दिन कहाँ थे, या 3-4 दिन पहले कहाँ थे, किस टाइप का खाना लिया, किसने आपको क्या चीज दिया खाने के लिए, आप कौन सा प्लेस पे जाके आप खाना खाए थे, इसका यदि आप डिटेल ले लोगे, यस, आपको पता चल जाएगा जो भी सिकनेस लाइफ में आया वो कौन सी दरवाजे से आया। हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे। आज इस संदेश में हम सीखेंगे हमें 5 बीमारी से हम बाहर कैसे निकलेंगे। यदि कोई पाप के द्वारा अगर बीमारी आया तो उसमें से हम बाहर कैसे निकलेंगे। अभी मेरे से कुछ गलती हुआ, मेरे से कुछ पाप हुआ, अभी सिकनेस आ गया है, अभी बाहर कैसे निकले। इस मनुष्य को बीमारी कहां से आया पता नहीं चलने की वजह से मनुष्य जनरली सभी बीमारी के लिए डॉक्टर प्रेफर करता है। हमें टैबलेट इंजेक्शन हॉस्पिटल सभी सिकनेस के लिए मनुष्य प्रेफर करता है। बट आया किधर से इसका पता नहीं। इसका वजह से टैबलेट्स अदर जो भी मेडिसिन है एक थोड़ा समय के लिए रिलीफ देता है, फिर से वो कंटिन्यू होता है हमारी लाइफ में थोड़ा समय के लिए। इसलिए कई लोग पेन किलर्स यूज करते हैं, पेन किलर्स होपफुली मैं शेयर करा, मैं प्रभु आशीर्वाद करें। सो आज इस फर्स्ट पॉइंट में सीखेंगे, अगर एक इंसान का लाइफ में पाप के द्वारा अगर कोई बीमारी प्रवेश हुआ है, अभी उसको पता चल गया, मेडिटेशन के द्वारा अगर उससे पता चल गया, उसको वहां से बाहर कैसे निकले, इस हम एक्सोडस का बुक में जाएंगे। कम टू बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 पे आइए। हमें चैप्टर 15 हम ओपन करेंगे, उसमें 26 वचन पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 15 एंड वर्स 26 क्या कहता है? यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन
तन मन से सुने, तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उसकी दृष्टि में ठीक है, वही करे, वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर, उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए, कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जो मैं मिस्री इजिप्ट में मिस्रियों को मैंने भेजा, उनमें से एक भी तुझ पर, एक भी तुझ पे ना भेजूंगा, ना भेजूंगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट हम क्या सीख रहे हैं? यदि किसी मनुष्य को पता चल गया ये सिकनेस मेरा कुछ पाप के द्वारा प्रवेश होना है, अभी उसको क्या करना है? दिस इज वर्स इज आंसर। अभी तो मेरे दृष्टि में क्या सही है वो करोगे, मेरा आज्ञा को पालन करोगे, यस, जो सही है वही काम करोगे, कोई बीमारी तेरे ऊपर नहीं आएगा। यस, सो बाइबल नो, अगर आपको मार्गदर्शन हो गया है, आपको मार्गदर्शन हो गया है कि ये मेरा पाप का वजह से ये बीमारी मेरे शरीर में आया, तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप है, दिस इज द वर्स, आमीन, 15:26, आमीन, एक्सोडस 15:26। इस जो भी सुन रहे आपकी लैंग्वेज में इस वर्स को पढ़ो, एवरी लाइन उसमें अंडरस्टैंड करो एंड प्रैक्टिकली उसको डे टू डे लाइफ में उसको आप करने के लिए कोशिश करो। आमीन। सो इसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। प्रभु ने साफ कहा, मेरा आज्ञा पे अभी ध्यान दो। ठीक है, कुछ गलती के द्वारा, कुछ पाप के द्वारा बीमारी आ गया, बट प्रभु अभी क्या करें? अभी तुम मेरा शब्दों पे ध्यान दो। यस, अभी तो मेरे शब्दों पे ध्यान दो, अभी तो मेरे नजरों में जो सही है वही चीज करो अभी। यस, ये चीज प्रभु ने यहाँ पर एक मार्गदर्शन हमें दिया है, हम उसमें से कैसे बाहर निकले। इस बाइबल में कई परिवार को, कई भाई बहन को ये पता नहीं, ये पता नहीं रहने की वजह से इस वॉट एवर सिकनेस दे प्रिफर ए डॉक्टर, वो पहले डॉक्टर को प्रिफर करते हैं, बट ये चीज उनको पता नहीं चलता है ये आया कैसा, किधर से आया ये पता नहीं। इसको वजह से मेडिसिन में इस अभी मैं कल सुबह एक पेशेंट वाले से मैं बात कर रहा था, अरे कैसे लंबा समय आपसे मुलाकात नहीं हुआ, फिर उसने कहा हमारा होल फैमिली को कोविड हो गया था, हम लोग घर में क्वारंटाइन में थे, वी फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, मेरा छोटा भाई चला गया कोविड में, 4.5 लाख डॉक्टर ने हमने बिल पेमेंट किया, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को हमने हायर किया था मेरे भाई को चेक करने के लिए, एंड फाइनली माय ब्रदर इज गॉन, वेरी काफी कम एज, अर्ली आई थिंक सब 27-28 एज का था, हमें काफी कम उम्र वो चला गया। सो काफी से मेरे से बात कर रहा था। इसमें जिस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप जस्ट इमेजिन कीजिए इतनी बड़ी पैसा, इतनी बड़ी स्पेशलाइज्ड चेक करने के बाद में भी एक पर्सन नहीं आज, यस, वैसे तो काफी लोग चले गए, एग्जाम्पल जो मेरे सामने वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। सो 1 पर्सन, हमें एक नहीं है था, बट अभी नहीं है, हमें सारे दवाई यहाँ पर फेल होते हुए हम देख रहे हैं, यस, उस सिकनेस से वो बाहर नहीं आए। मैं ये रेफर नहीं करूंगा वो कोविड है XYZ, बट मैं ही जानता हूँ कि बीमारी से वो हील नहीं हुआ, नाउ ही इज गॉन। हमें बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में आज हम क्या सीख रहे हैं? हमें लास्ट वीडियो में जो 5 बीमारी कैसा एंट्री हुआ हम वो पढ़े थे, बट आज ये 5 बीमारी को हम हैंडल कैसे करेंगे वो हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हम सीख रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ये है, पाप के द्वारा यदि बीमारी प्रवेश हुआ, सो वचन साफ कहता है हमें प्रभु की दृष्टि में जो सही है, प्रभु की आज्ञाओं को यदि हम पालन करेंगे, अब उसमें से बाहर निकल सकते, क्योंकि प्रभु कई प्रॉमिस है, कोई बीमारी तुम्हारे ऊपर मैं नहीं भेजूंगा। ये और एक वचन बाद में कहता है, पहले योहान 1 अध्याय वचन 9 आप पढ़ेंगे, हमें 8 और 9 या ओनली 9 पढ़े तो भी चलेगा। वहां पर क्या लिखा है? यदि तुम कबूली करेगा, पढ़ेगा इसलिए हिंदी में, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपनी पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, वो हमारी पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। सो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हमें क्या करना है? कन्फेसिंग प्रेयर। प्रभु ये मेरे से हो गया, प्रभु ये मेरे से हो गया, प्रभु ये मेरे से हो गया। हमें वॉट एवर मे बी ए स्मॉल, मे बी ए समथिंग लार्ज, प्रभु की चरणों में कबूली की प्रार्थना। वचन कहता है सभी अधर्मों से वो हमें शुद्ध करेगा। हमें ये वचन वहां पर लिखा है। अभी हम फर्स्ट पॉइंट हम 2 वचन के साथ हमने अंडरस्टैंड कर लिया, पाप के द्वारा अगर बीमारी प्रवेश होता है तो उसको हम कैसा हैंडल करें। अभी हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट, कई बीमारी पाप के दौरान नहीं, शैतान का बंधनों से आता है। शैतान बांध के रखता है, बीमारी के दौरान इंसान को शैतान बांध के रखता है। हमें जैसा यीशु मसीह का ट्रेनिंग समय धरती में मंदिर में जैसा वो स्त्री आया, यीशु ने कहा 18 साल से शैतान ने इसे बांध कर रखा है। हमें यीशु ने ऐसा बोल के उस पर हाथ रख के प्रभु उसे छिंगाई दिया। सो बाइबल में कई बीमारियां हमारे लाइफ में वो शैतान का बंधन रहता है, बंधन। हम पेन किलर लेते रहते हैं, इंजेक्शंस लेते रहते हैं, मेडिसिन टैबलेट्स खाते रहते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से विजिट करते रहते हैं, बट फिर भी वो आधा घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए फिर सब इफेक्ट हो रहा है। ये ऐसा कई प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास कई बार आए। आपको भी पता है सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी आई फील अनकंफर्टेबल। आपने कभी सुना है? मैं तो काफी सुना हूं। Yes, all report are normal. All report are normal, but still body is uncomfortable. The reason, what's the reason? Evil bondages. हमें शैतानी बंधन हमें जो बीमारी कैसा प्रवेश होता है, इस हमें पहचान लिए तो हम ट्रीटमेंट देंगे। यदि हम बीमारी को पहचानेंगे नहीं कैसा एंट्री हुआ, then we have to spend the money. Second, no action is. तो इस कारण हमारा सारे पैसा गलत तरीके से, हमारा बैंक एम्प्टी हो रहा है। यस, हमारा घर का चीजें एम्प्टी हो रहा है। यस, क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि बीमारी आए कैसे। अभी हम सेकेंड पॉइंट हम सीख रहे हैं, शैतानी बंधन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाइबल क्वेश्चन हम खोलेंगे, मार्क का किताब 16वां अध्याय पे आइए। मार्क चैप्टर 16 and verse 17 and 18 इंपॉर्टेंट वचन है। प्रभु ने कितना सुंदर से वहां पर कहा, यीशु मसीह ने। पढ़ेंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह रहेंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। आमीन। वे बीमारियों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस मैसेज यदि आप इंग्लिश में देखेंगे, बिलीवर्स विल बी गिवन द पावर्स, वहां पर लिखा रहेगा, बिलीवर्स विल बी गिवन द पावर। ये वर्ड वहां पर लिखा है, विश्वासियों को सामर्थ्य दिया जाएगा। फिर हम पढ़े थे 1 2 3 4 5 क्या क्या दिया हुआ पावर हमें। सो बाइबल में यदि आपको पता चला ये मेरा पाप के दौरान नहीं है, मुझे यदि आपको ध्यान मेडिटेशन के दौरान आपको पता चल गया दिस इज द इविल बॉन्डेजेस, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास के द्वारा इसे कैंसिल करना पड़ेगा, इसे आपको बाइंड करना पड़ेगा। हमें इसे कैंसिल करो, इसे कैंसिल करो। यस, बाइबल में कई बीमारियों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे मैसेज मिलता है और मैं जाता हूँ। कई हमारा चर्च का मेंबर्स कई बार सभी फ्री रहेंगे तो बाहर का अदर पीपल अटेंड करता हूँ। पर जैसा मैं निकलता हूँ घर से, उस पेशेंट तक पहुंचने तक पूरा रास्ते में अन्य भाषा प्रार्थना के दौरान मैं ये चीज अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, ये सिकनेस आया कैसा, ये मैं समझ लेता हूँ, अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। उसके बाद जाके मैं उसके लिए प्रेयर करता हूँ। देन आई गेट द टेस्टिमनी 3rd 4th डे, पास्टर आप आके प्रेयर किया और ठीक हो गया। बट ये सिकनेस कैसा एंट्री हुआ, हमें कई बार मैं बोलता हूँ और कई बार मैं नहीं बोलता, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करे कई चीजें, इसलिए मैं प्रेयर करके निकलता हूँ। प्रभु आशीर्वाद इस वचन में हम सीख रहे हैं। सेकंड पॉइंट, द इविल बॉन्डेजेस। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? वचन कहता है, द फर्स्ट लाइन जीसस सेड, द बिलीवर्स विल बी गिवन द पावर, इंग्लिश में से लिखा है। सो द सेकंड पॉइंट, इविल बॉन्डेजेस को अगर हमें तोड़ना है, सो फर्स्ट चीज हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास में हमें बलवान होना है। वी हैव टू बी स्ट्रांग। मैं जनरली प्रेयर करता हूं, बट जब किसी प्रॉब्लम, किसी पेशेंट के लिए प्रेयर करने के लिए जाता हूं, किसी हॉस्पिटल के लिए जब मैं विजिट करने के लिए जाता हूं, उस समय मैं जास्ती में मेरे लिए प्रेयर करता हूं। आई रिलीज माई स्पिरिट, आई रिलीज माई माइंड, आई रिलीज माई हार्ट, आई रिलीज माई बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहले मैं अपने आप को रिलीज कर लेता हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग सब देव स्वभाव में, हम सब देव, एंजल्स नहीं। हॉस्पिटल में एंट्री करने के बाद में वहां का 4 पेशेंट को देखकर अपना अंदर डर पैदा हो जाता है। यस, कई बार मेरे साथ हुआ ये। मैं एकदम अच्छी तैयार होके गया हॉस्पिटल में, जैसे एंट्री के 1-2 पेशेंट को देखा, मेरा पूरा विश्वास का लेवल 0 में आ गया।
इस पूरा विश्वास का लेवल 0 में आ गया। फिर जो पेशेंट से प्रेयर करने के लिए मैं गया, मैं सेकेंड फ्लोर में, बाय द टाइम आई रीच सेकेंड फ्लोर, माय फेथ लेवल वाज टोटली 0 हो गया। यस, फिर उसके बाद में उधर जाके बैठ के यस उस समय इधर का उधर का बात करते करते ऊपर से बात कर, बट अंदर से मैं अपने आप को प्रिपेयर किया। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। Yes, I release the name of Jesus Christ. I release my heart, my mind, the spirit of fear, leave my heart. ऐसे मैं अपने आप को प्रिपेयर किया। करीबन 35-40 मिनट्स हो गया। उसके बाद मैं फेथ, अपनी फेथ का लेवल पे आया। Then I prayed for the patient. ये मेरे साथ हुआ, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आमीन। पता नहीं आपका एक्सपीरियंस, बट मेरे साथ ये हुआ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। इसलिए वचन क्या कहता है पढ़ेंगे। रोम का बुक में, कम टू बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 एंड वर्स 17 हम देखें। रोमन्स 10:17 क्या कहता है पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। सुनना मसीह का वचनों से होता है। आमीन। विश्वास में अभी हमने 2 पॉइंट देखा। नंबर 1, पाप के द्वारा कोई बीमारी आता है, उसे कैसे हैंडल करें, अभी आपको पता चल गया। सेकेंड, कोई बीमारी शैतान का बंधन से आता है, उसको कैसे हैंडल करना है, मैं रेफरेंसेस आपको दिया। इस फिर सब घर पे पढ़ो आप, और चीज आपको पता चल जाएगा। अभी हम आ जाएंगे थर्ड थिंग्स में, थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या लूंगा, आई मीन एक नेचुरल सिकनेस। आपने मेडिटेट किया, आपको पता चला है पाप के द्वारा नहीं है, आपको पता चला कि शैतान बंधन में भी नहीं। दिस इज नेचुरल सिकनेस। मैंने कुछ खा लिया, इस मुझे बारिश में भीग गया है, या कुछ जोड़ा जूस जास्ती ले लिया, सर्दी बुखार हो गया, एक नेचुरल सिकनेस। तो इस टाइप का नेचुरल सिकनेस के लिए आपको कैसा प्रेयर करना, क्या कन्फेस करना है। अभी एक वचन बाइबल से हमको लेंगे। आज मत्ती का किताब 8 अध्याय पे आइए। मत्ती 8, मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स 17 हम पढ़े क्या लिखा। ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने तो यीशु ने, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया अपने आप और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। इंग्लिश में लिखा he took all our sicknesses। आमीन। यीशु बारे में लिखा, यीशु ने अपना सारी बीमारी अपने ऊपर लिया, वचन कहता। आमीन। और एक वचन पढ़ लेंगे, then I'll come to explain। आमीन। और we'll open on verse Mark chapter 11 and verse 24 आप पढ़ेंगे। Mark 11:24 क्या कहता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें वो मिल गया। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। अभी ना वी आर इन थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट इज व्हाट, नेचुरल सिकनेस। So when the natural person is naturally become a sick, जैसे लास्ट वीक हम सीख रहे थे, एसिकिया, राजा एसिकिया, अब इन लोगों के पाप नहीं था, इट्स नेचुरल सिकनेस। हमें so इस नेचुरल सिकनेस, यदि आपके लाइफ में नेचुरल सिकनेस आता है, नंबर 1 ये चीज बिलीव करना है कि जीसस टुक ऑल आवर सिकनेस। ये चीज हमें बिलीव करना है। सेकेंड, आपको प्रेयर करना और प्रार्थना के दौरान आपको एक्सेप्ट करना दैट आई एम हील्ड। हमें कई बार हम प्रेयर करते हैं बट वी डोंट एक्सेप्ट। अब वी प्रे बट वी डोंट एक्सेप्ट, वी प्रे वी डोंट एक्सेप्ट। Yes, we pray, we don't accept। रात को प्रेयर करते हैं, प्रभु मेरे बेटे को आशीर्वाद करो, नाइट प्रेयर। और सुबह उठने के बाद में मम्मी बेटे को देख के बोलता है, शैतान देखो कैसे कर रहा है। अभी रात को तुमने आशीर्वाद के लिए प्रेयर किया। यस, रात को तुमने प्रेयर किया, लॉर्ड थैंक यू अच्छी हस्बैंड दिया था, लॉर्ड थैंक यू अच्छी वाइफ दिया, और सुबह उठ के बोल रहे गलती से शादी हो गया मेरा। यस, एग्जाम्पल। यस, see we pray but we don't accept। yes, in the same way natural sickness ka, when you pray you have to accept that I healed। I mean Jesus took my sickness, I healed। Jesus took my sickness, I healed। I mean ये चीजों में आप फ्री हो जाओगे, आप फ्री हो जाओगे। yes, फर्स्ट कोविड हमने क्रॉस किया, I mean वो सब भी क्रॉस, but second COVID we lost more people we lost more people। yes, और सेकेंड कोविड में समटाइम आई रिमेम्बर मंथ ऑफ मई, सब कुछ लॉकडाउन था, एकदम हार्ट इश्यूज चल रहा था उस समय में। सैटरडे नाइट मैं मैसेज, संडे के लिए सुबह के लिए तैयार के लिए मैसेज लिखा, मैं सैटरडे नाइट छोड़ता नहीं, 3 बजे तक मैं बैठता हूँ। 12:30 सैटरडे नाइट, 12:30
कोविड का सारे सिम्टम्स, हमें उसकी जो जो बताएगा डॉक्टर ने, कोविड रहेगा तो ये होने वाला है। Night 12 o'clock, all the symptoms has started in my body. Night 12 o'clock, रात को 12 बजे मैसेज लिख रहा हूँ और मैं बैठ के मैसेज लिख रहा हूँ और कुछ 5-6 मिनट में ऐसा मेरा बॉडी हो गया जैसा मैं एक 100 मीटर रेस दौड़ के आया, ऐसा बॉडी हो गया। ऐसा मैं एक्शन लिख रहा हूँ, सडनली सांस ले रहा हूँ जोर से, मैं इतना क्यों जोर से सांस ले रहा हूँ। आई वॉज वेरी कूल, आई वॉज सिटिंग एंड राइटिंग अ मैसेज। फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम था, फिर सारे जॉइंट्स पेन हो रहा था, फिर आई एम लूजिंग अ बैलेंस, खड़ा भी नहीं हो रहा, ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा। फिर पिल्लो वगैरह लेके थोड़ी देर सोफा में बैठा था, थोड़ी देर फिर वो सोफा वगैरह पकड़ के स्लोली जमीन पे बैठ गया। जमीन पे बैठने में तो उठने नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स, नाइट 12 से लेकर अर्ली मॉर्निंग 4:30 तक आई वॉज फाइटिंग विद दैट बैटल। I was fighting, releasing, binding, releasing. I mean, binding. यही वर्ड में कह रहा था, Jesus took my sickness, I healed. Jesus took my sickness, I healed. I mean, 4.5 hours almost. It's a big battle. I mean, मेरा आत्मिक जीवन में कई युद्ध में देखा, बट उस रात का युद्ध बहुत ही एक डिफिकल्ट था। बड़ी सवाल सामने, अगर कुछ हो गया तो बड़ी मिनिस्ट्री है, इतनी चर्च का मेंबर्स है, पीपल आर डिपेंड कई चीजों में, कई चीजें मुझे बहुत सारी चीजें करना, क्या होएगा। ये एक अलग प्रकार की विचार, एक प्रकार की डर, एक प्रकार की बॉडी सिम्टम्स चेंज हो रहा। आई मीन 5 आवर्स के बाद में फाइनली आई वाज फ्री। यस, फिर 5 बजे रिलैक्सली मैंने सोया, 1-1.5 घंटे रेस्ट करके वापस मैं चर्च पहुंच गया सोफा सर्विस के लिए। इस बाइबल में ये अनुभव मैं लिया, आपको मैं शेयर करा। मैं नेचुरल सिकनेस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हमें एक थर्ड पॉइंट है नेचुरल सिकनेस। यदि आपको पता चल रहा है मेडिटेट के दौरान कि पाप के साथ कोई संबंध नहीं और ये शैतान का बंधन भी नहीं, ये कुछ नेचुरल सिकनेस है, फिर आपको ये वर्ड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जीसस टुक ऑल माय सिकनेस, देन यू हैव टू प्रे एंड यू बिलीव दैट यू रिसीव द मिरेकल। हमें इसके द्वारा आप बाहर निकल सकते हैं। आई मीन ये मैं आपको स्पीच कर रहा हूं, बट ये प्रैक्टिस आपको करना है। ये 1 डे जर्नी नहीं है, ये 1 वीक जर्नी नहीं। इसको बनने के लिए ये साइकिल में इस प्रकार की इस आत्मिक जीवन में एक इंसान मोल्ड होने के लिए महीनों लग सकता है, साल लग सकता है। मेरे अनुभव में कह रहा हूं, कई चीजों में मैं अपने आप को मोल्ड करने के लिए 2-3 साल लग गया, कई चीजों में 6 महीने में मोल्ड हो गया, कई चीजों में मुझे 5 साल लगा उसमें मोल्ड होने के लिए, और बाकी अदर थिंग्स में अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मोल्ड नहीं हो पा रहा। आई मीन सो क्रिश्चियंस लाइफ जो है, इट इज नॉट ए 1 डे शो या जस्ट 1 मैसेज शो नहीं है, ये one time शो नहीं है। दिस इज द साइकिल यू हैव टू कीप ऑन डूइंग। इसलिए पॉलिस ने वचनों में कहा, कीप ऑन वर्किंग टू कंप्लीट योर सैल्वेशन। काम करते रहो तेरा तारण को पूरा करने के लिए। सो क्रिश्चियन जर्नी को कोई भी चीज है 1 शो जैसा मत देखिए, 1 संडे मैसेज जैसा मत देखिए, one मैसेज, 1 वीडियो, 1 मैसेज। नो, दिस इज साइकिल, ये प्रैक्टिस है। संडे पास्टर मैसेज कंप्लीट करने के बाद में चर्च का मैसेज स्टार्ट होता है। चर्च का मैसेज स्टार्ट होता है, मतलब मैं क्या स्टार्ट आपको बताना चाहता हूं कि मेरा मैसेज होने के बाद में जैसा चर्च निकलेंगे, चर्च से घर आने के लिए, एक्चुअली जो सुने थे वो मैसेज तभी उनकी लाइफ में शुरुआत होगी। दैट वी गोइंग टू स्टार्ट। पास्टर कंप्लीट करेगा, मैसेज चर्च में स्टार्ट होएगा। यस, दिस इज हाउ द क्रिश्चियंस लाइक द मैसेज वर्ड ऑफ गॉड इज वर्किंग। इसे हमें समझना है। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। तीसरा पॉइंट में हम आ चुके हैं। अभी नाउ विल कम टू द फोर्थ पॉइंट में लास्ट वीडियो मैंने कहा था, इट इज अ पनिशमेंट फ्रॉम द गॉड। सम सिकनेस आर पनिशमेंट फ्रॉम द लॉर्ड, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई मीन बाइबल क्वेश्चन में हम लास्ट वीक हम पढ़े थे नंबर्स का बुक में, माइंड बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12 and verse 1 to 3, Numbers chapter 12 and verse 1 to 3। वहां पर मरियम के बारे में लास्ट वीक हम पढ़े थे। अभी मरियम को प्रभु ने पनिश किया, उसके पूरा शरीर में उनका स्किन व्हाइट हो गया, लेप्रेस, अभी कुष्ठ रोग का बीमारी जैसा हो गया। तो उसकी वजह क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं, पढ़ेंगे। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी।
मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों विलाप वाले तंबू के पास आ निकलो। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। सो मरियम का एक पनिशमेंट हम यहाँ पर देखें। प्रभु का पनिशमेंट मरियम का लाइफ में आया। इस वजह क्या है? प्रभु का दास मोसेस का विरुद्ध में उन्होंने बात किया। हमें ये शब्द के साथ बात किया, क्या प्रभु उसी के साथ ही बात कर सकता है क्या? हमारे साथ नहीं कर सकता क्या? ऐसा इस बाइबल का वचन कहता है गॉड का पनिशमेंट मरियम का लाइफ में आया। इस बाइबल इस वचन से हम क्या सीख रहे हैं? हमें कई बार कई प्रभु का दासों को हम जज करते हैं विथ ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ में, हमें बाइबल गुड और बैड प्रभु है ना, गुड और बैड, लेट गॉड टेक केयर, लेट गॉड जज, लेट गॉड टेक केयर। हम क्यों उसमें भाग लेके प्रभु से पनिशमेंट लेना? हम क्यों उसमें भाग लेके पनिशमेंट लेना? यीशु मसीह ने क्या बोला वचन में? और एक वचन पढ़ लेते हैं, क्या हम इसमें समझ जाएंगे। कम टू बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 और 2 पढ़िए। क्या लिखा है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तुम पर भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जो दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। क्लियरली प्रभु ने यहाँ पर क्लियर कर लिया। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। एक घटना रियली हुआ, मैं आपको शेयर करूंगा। दो पास्टर्स और एक पास्टर को वाइन शॉप में खड़े होते हुए दूसरा पास्टर ने देख लिया। एक पास्टर वाइन शॉप में खड़े थे, दूसरा पास्टर ने देख लिया। रास्ते में जाते जाते क्रॉस किया और निकल गया। सो निकलने के बाद में कईयों को पास्टर ने इन्फॉर्म कर दिया कि ये पास्टर को मैंने वाइन शॉप में खुद देखा। सो ये घटना होने के बाद में कुछ समय के बाद में 6 महीने 8 महीने बाद पता चला जो पास्टर वाइन शॉप में खड़े थे उस पास्टर का चर्च बढ़ रहा है। नए लोग आ रहे, मिरेकल्स हो रहा है, टेस्टिमनीज हो रहा है। खबर आपका तो जानते हैं, यदि कोई चर्च ग्रोथ हो तो खबर फैल ही जाता है। तो इस पास्टर का चर्च ग्रोथ हो रहा है। अभी जो पास्टर ने देखा, he was very disturbed। तो कंटिन्यू प्रेयर कर रहा प्रभु से, प्रभु ये आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, प्रभु ये आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं इतना ईमानदार से सेवकाई कर रहा हूं, इतना ईमानदार से मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे चर्च, मेरे मेंबर्स को ब्लेस नहीं कर रहे, मेरे यहाँ पर कार्य नहीं कर रहे। वो व्यक्ति गलत है, मैंने खुद देखा। आपने उसके द्वारा बड़ी बड़ी काम कर रहे। कई दिनों से वो डिस्टर्ब होकर प्रेयर कर रहा था। एक दिन प्रभु उनकी दृष्टांत में आए, पास्टर का दृष्टांत में आए। यस, प्रभु ने उसको पूछा, सन व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ये रियल घटना हुआ, आपको मैं शेयर करूं, नाम के साथ बता दूंगा। आई नो एवरीथिंग। हमें सो मैं उनसे ये मेरे डायरेक्टली फेस टू फेस मैं सुना, आपको बता रहा हूं। तो प्रभु ने उनसे पूछा, सन व्हाट इज योर प्रॉब्लम? फिर पास्टर ने ओपनली शेयर किया, मैं इस दिन ये तारीख को मैं क्रॉस कर रहा था और इनको मैंने वाइन शॉप में देखा।
ये मैंने खुद देखा प्रभु, मैं किसी और सुनाने में खुद देखा। और आप इन दिनों में आप उन्हें सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं प्रभु, मैं इतनी फेथफुल हूं, आप मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे। फिर प्रभु ने उस पास्टर का एक दृष्टांत दिखाया। वो पास्टर सच था, वाइन शॉप में गया, वाइन शॉप में जाके खड़ा था, वो सच था। यस, पर जैसा वाइन शॉप में जाके खड़ा हुआ, वहां पर उसको पश्चाताप हुआ, नो मैं छोड़ दिया दारू, मैं फिर से मुझे नहीं पीना है। वहां पर वो खड़ा रहा, नीचे झुक के खड़ा, दुकान के सामने नीचे झुक के खड़ा रहा, तो आके उसका आंख में से आंसू निकल गया। वहां से मुड़ के रिटर्न घर पे आए। घर में आने के बाद उसे 3-4 डेज फुल फास्टिंग किया, बिना पानी भी ना पीते हुए प्रभु से क्षमा मांगा। 5वां दिन से सेवकाई प्रभु से खड़ा किया। तो प्रभु ने इस पास्टर को दिखाया, तुमने वो देखा सिर्फ खड़ा था, पर तुमने ये सारी चीज तुमने नहीं देखा। ये तुमने जितना देखा सच है, उतना ही सच है। मैंने उसे क्षमा कर लिया, उसे क्षमा कर लिया, असल में उसे मैं यूज कर रहा हूं। ये फिर ये पास्टर ने क्षमा मांगा। मैं क्यों एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करूं बाइबल। हमें सी कई प्रभु की दासों का आज हम नाम रखते हैं, बट पता नहीं प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया रहेगा और हम उनको नाम रख रहे हैं, वो पनिशमेंट हमारे लाइफ में आएगा। यस, सो इनडायरेक्टली मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन पीपल आर पनिश्ड, दे रिसीव द सिकनेस बिकॉज ऑफ दिस, because of this. Yes, because of this, because they know only half information, the rest of information उन्हें पता नहीं। प्रभु उसके बाद वो पास्टर का प्रभु के साथ में क्या रिलेशन है, क्या लाइफ रहा, कैसा प्रेयर हो गया, प्रभु का कम्युनिकेशन क्या, ये सब देखा नहीं, ये सब देखा नहीं। ये सिर्फ 1 पॉइंट लेके यदि हम जज कर रहे हैं, गॉड का पनिशमेंट। हमें यहाँ पर अभी हम पढ़े थे, मरियम का लाइफ में आने का पनिशमेंट किया है, हमें उसने जज किया। इस बाइबल से हम ध्यान रखेंगे, इससे आगे हमें कोई भी चीज है, गुड और बैड, प्रभु देख लेगा। इस मेरे पास कई अनगिनत खबर मेरे पास पहुंचता है, इसने वैसे क्या, उसने वैसे क्या, उसने वैसे क्या। मैं एक ही शब्द पे खत्म करता हूं, प्रभु देख रहे ना ऊपर से, प्रभु को न्याय करने दो, प्रभु देख रहे, प्रभु को न्याय करने दो। ये सोपली में शेयर करो। मैं 2-3 घंटा रोज प्रार्थना प्रभु के चरण में मिडनाइट में बैठता हूँ। मेरा चर्च मेंबर मेरे बारे में क्या बोल रहे, प्रभु ने ये भी मुझे प्रकट कर दिया। जब मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा था, लॉर्ड ब्लेस माय चर्च, प्रोवाइड देयर नीड्स, फॉरगिव देम लॉर्ड, उन्हें क्षमा करो, उन्हें उठाओ प्रभु, उन्हें बड़ी जगह में खड़ा करो। जब मैं प्रेयर करने के समय एक दिन प्रभु ने दृष्टांत दिखाया, तो उनकी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर कर रहा है, वो तुम्हारा बारे में क्या बोल रहा है तुम देखो। यस, वो दृष्टांत, वो मेरे से बात कर रहे हैं, वो दृष्टांत मेरे सामने प्रभु ने दिखाया। बाइबल में ओपनली आपको मैं शेयर करो, जैसा दृष्टांत मेरे आंखों में आया, 2 मिनट ले भले मेरे आंख में, मुझे मेरे हार्ट में दुख हुआ, फिर भी मैं प्रभु से क्या प्रेयर किया, फॉरगिव देम लॉर्ड, उन्हें क्षमा करो प्रभु, उन्हें क्षमा करो, एंड उन्हें आत्मिक जीवन में और बढ़ाओ। यस, बाइबल आपको शॉक लगेगा। आप जैसे मैं उनके लिए प्रेयर किया, इमीडिएटली गॉड टोल्ड यू, प्रभु का वाणी तुरंत मेरे पास आया, आई विल ब्लेस यू। यस, ये वर्ड मेरे पास है, आई विल ब्लेस यू। यस, मैं अनगिनत आज प्रभु की कृपा से आज अनगिनत आशीर्वाद का फैसिलिटी में आज हूँ। प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम सीख रहे हैं, बाइबल सिकनेस। यस, हम 4 प्रकार की बीमारी आज हमने ध्यान किया। अब विल कम टू द लास्ट पॉइंट। हमें एक लास्ट पॉइंट में हमारे प्रभु की महिमा के लिए कई बीमारियां प्रभु की महिमा के लिए, जिसे हम पढ़े थे लास्ट वीक में, जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ में जा रहे थे, एक अंधा व्यक्ति था, तब यीशु ने कहा यह अंधा जन्म इसलिए हुआ प्रभु की महिमा प्रकट होने के लिए। सो कई बीमारी हमारे लाइफ में यदि प्रभु की महिमा के लिए आया, यदि आपको पता चल गया, सो आपको क्या करना है, एक समर्पण। हम योग का किताब में जाएंगे, कम टू बुक ऑफ जोब, जोब का बुक में हम विल कम टू बुक ऑफ जोब। यस, जोब चैप्टर 2, जोब चैप्टर 2 वर्स 7, 8, 9, 10 वचन पढ़ेंगे, 7 to 10 पढ़ेंगे। जोब चैप्टर 2 वर्स 7 to 9। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, शैतान यहोवा के सामने से निकल गया और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर रात पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। योग से आप लोग सीखने का एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। हमें
जैसा योग का शरीर में बीमारी आए, वचन कहता है अभी उसने पहचान लिया ये मेरे पाप के दौरान नहीं है, उसने पहचान लिया प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। तुरंत उसने समर्पण किया, प्रभु का हाथ में सुख ही लेना है क्या, दुख नहीं लेना है क्या, इन सारे बातें में अय्यूब ने पाप नहीं किया। आमीन। बाइबल में कुछ बीमारियां प्रभु की महिमा के लिए, कुछ बीमारियां प्रभु की महिमा के लिए हमारे जीवन में आएंगे। इस अगर नहीं रहेगा तो फिर हमारे सामने टेस्टिमनीज नहीं रहेगा, टेस्टिमनीज नहीं रहेगा। एक सिस्टर, अच्छा प्रेयर करने वाला सिस्टर, वेरी गुड इवेंजलिस्ट, एक इवेंजलिस्ट थे। हमें दूर दूर तक जाके चल के जाके प्रेयर कर रहे थे और सडनली वो सिस्टर बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। कई लोगों को सवाल खड़ा हो गया, ये सिस्टर इतनी प्रेयर में थे, इतना प्रभु का काम करने का, ये कैसा बीमार गिरा, ये कैसे जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ये सब कुछ सिकनेस नॉर्मल है, जैसे कहते हैं वायरल टाइफाइड उस टाइप का आया था। So 3-4 days वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, कई ट्रीटमेंट दिया गया, सलाइन चढ़ाया, बहुत सारी चीज हो गया। 4th डे डॉक्टर ने कहा तो आप अभी ठीक है, अब आज आपको हम डिस्चार्ज दे रहे हैं, इवनिंग 5 o'clock आप घर जा सकते हैं। और सिस्टर ने हस्बैंड से कॉल करके बोल दिया कि शाम को 5 बजे डॉक्टर हमें डिस्चार्ज दे रहे हैं हॉस्पिटल से एंड वी नीड टू पे द हॉस्पिटल बिल, इतना बिल है। तो हस्बैंड ने कहा मेरे पास पैसे कम है, मैं अरेंज करके 5 बजे तक मैं आ जाऊंगा। अभी हस्बैंड आने में लेट हो गया, 5 o'clock हो गया, सिस्टर आया, हस्बैंड आए नहीं, सिस्टर पूरा हॉस्पिटल में बैग वगैरह पैक करके रेडी है, हस्बैंड आएगा, बिल पे करेगा, निकल जाएगा। तो 5 o'clock हो गया, नहीं आया, 6 o'clock हो गया, नहीं आया, 7 o'clock हो गया, हस्बैंड आए नहीं। 7 o'clock सिस्टर उसी काट में घुटने में जाके प्रेयर करना शुरू किया। हमें ऐसा स्कार्फ वगैरह बांध के प्रेयर कर रहे थे। जैसे सिस्टर ने प्रेयर किया, वो काट का बाजू में रहने वाला जो पेशेंट है उसका शरीर से दुरात्मा निकला, इविल स्पिरिट निकला। फिर सिस्टर उसके ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया, हॉस्पिटल में सब देख रहे हैं, जब तक पूरा हॉस्पिटल सारे चीफ डॉक्टर सब इकट्ठा हो गए तो उन्होंने प्रेयर किया, वो सिस्टर इविल स्पिरिट निकल गया। ऐसा करते करते उस फ्लोर में कम से कम 40 पेशेंट थे पूरा फ्लोर में, 40 में से 7 to 9 पीपल का अंदर इविल स्पिरिट था। सिस्टर ने पर्सनली हर एक पेशेंट पे हाथ रख के प्रेयर किया, 9 इविल स्पिरिट उस हॉस्पिटल से पेशेंट से निकला। ये से एक बड़ी टेस्टमेंट में डॉक्टर लोग ने, सभी डॉक्टर ने हाथ जोड़ के धन्यवाद किया सिस्टर को कि आपने हमारे हॉस्पिटल में आए, ये हमारे लिए बड़ी आशीर्वाद है। ये क्योंकि ये सारे दुरात्मा हमारे हॉस्पिटल से निकल गया। आप 1 रुपये बिल पेमेंट मत करो, प्लीज आप शांति से घर जाइए। हॉस्पिटल का गाड़ी खुद उन्हें घर छोड़ के आए, प्रभु की महिमा के लिए। बट बोलने वाले कैसे बात कर रहे थे, ये कैसा बीमार गिरा है, तो प्रेयर करने वाले में से प्रभु की महिमा के लिए। हस्बैंड लेट होना प्रभु की महिमा के लिए, 3 days एडमिट होना प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। सो कई बीमारी जब प्रभु की महिमा के लिए आने का समय में ऐसा हमें क्या करना है, समर्पण। योग ने समर्पण किया। हमें वचन कहता है सब बातों में योग ने पाप नहीं किया। कभी कभी छोटी प्रॉब्लम से हम तुरंत प्रभु को न्याय करना शुरू करते, प्रभु के सामने सवाल रखना शुरू करते, मैंने क्या अन्याय किया, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, हमेशा मैंने भलाई किया सबको, मेरे साथ क्यों बुरा हुआ। इमीडिएटली हम प्रभु के साथ में वाद विवाद करना शुरू करते प्रार्थना में। नो, डोंट डू एनीथिंग। एक वचन पढ़ेंगे हम समझ जाएंगे। रोम का 12 अध्याय 1 और 2 पढ़िए। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 1 और 2 पढ़ो, वहां पर उसके लिए आंसर वहां पर लिखा है, पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके, परमेश्वर को समर्पण करो बलिदान का रूप में, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही आत्मिक सेवा है। वर्स 2 इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के साथ सहभागिता मत रखो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। आमीन। जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावता और सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की इच्छा अनुभव से मालूम पड़े। क्लियरली यहाँ पर लिखा। आमीन। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। सो आज तक आप सिकनेस को कैसा ट्रीट किया मुझे नहीं मालूम, बट आज के बाद में सिकनेस को ध्यान करो, कैसा एंट्री हुआ, उससे पहचान के ट्रीटमेंट करो। आमीन। तभी आप उसमें से फ्री हो जाओगे। आमीन। फ्री हो जाएंगे। आमीन। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आपका 5 years से टैबलेट चल रहा है,
10 ईयर से टैबलेट चल रहा है, 15 ईयर से टैबलेट है, 20 ईयर से टैबलेट है, डोंट वरी, पहले माइंड से चेंज करो। ये टैबलेट मेरे लाइफ में कंटिन्यू रहेगा, ये वर्ड छोड़ के आई विल बी फ्री फ्रॉम दिस, आमीन। इसमें से मैं फ्री होएगा। उस सिकनेस को पहचान लो, समझो कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पता ही नहीं है बीमारी कैसा है, पता ही नहीं, बट यू आर टेकिंग अ ट्रीटमेंट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आई मीन। सो दो चीज के लिए आप प्रेयर करो, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे। नंबर 1, प्रभु मुझे विश्वास में बलवान करो। नंबर 2, प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दो, इस सिचुएशन को कैसा मैं हैंडल करूं, इस समय में कैसा करो, मुझे ज्ञान दो, प्रेयर करो, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे। आई मीन बाइबल नो हम सभी बीमारी से फ्री रहना है, प्रभु की इच्छा और योजना है, बट कहीं ना कहीं समझने में हम देर करने की वजह से आई मीन इविल बॉन्डेजेस, पाप के द्वारा आने वाला बीमारी को हम सिर्फ ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं, ऑपरेशन सर्जरी, बट परमानेंटली हीलिंग नहीं मिल रहा है। हमें एक जगह ऑपरेशन हुआ, देन सेकेंड प्लेस, देन थर्ड प्लेस, ये डॉक्टर, देन वो डॉक्टर, सो वी आर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीस इन द मेडिकल ट्रीटमेंट। दवाई, पानी, हॉस्पिटल गलत नहीं है, आई मीन मेडिसिन गलत रहे, फिर से मैं कह रहा हूँ मेडिसिन गलत नहीं है, ग्लास ऑफ वाटर इज अ मेडिसिन, आई मीन एक रोटी दवा है हमारे शरीर के लिए, हमें मेडिसिन गलत नहीं, बट हम पहचान लेंगे बीमारी कैसा है। हमें मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा, हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। लॉर्ड, ये सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जो बाइबल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है विशेष बुद्धि और ज्ञान समझदारी से आशीर्वाद करो पिता, ताकि जो भी बाइबल आज इस सिग्नल जो बीमार है इसे देख रहे हैं वो उससे पहचानेंगे वो कैसा उस बीमारी आया। जो अदर जो बाइबल देख रहे हैं उन्हें भी समझने के लिए ज्ञान होता कि आने वाले समय में सारे बीमारी से दूर रहे। हर एक बाइबल को आशीर्वाद करें, इस वीडियो को देखकर आपकी कार्य प्रकट हो। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना आपने सुना और उत्तर दिया। यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करें। इस वीडियो को ध्यान से हमें बाइबल का रेफरेंस के साथ में देखिए, प्रभु आपसे बात करेंगे और हम सारे बीमारी से हम फ्री हो जाएंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून।